जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रही हूँ वो रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा दी जा रही है। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग श्लोक 53। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तः ब्रह्मभूयाय कल्पते। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन के साथ में सभी लोग ना मोक्ष संन्यास योग सिखा रहा। परमात्मा कह रहा अर्जुन सुन, मत न ध्यान की अवस्था में पहुंचने के बाद परब्रह्म प्राप्त करने के लिए अपनाए जाने वाले अभ्यासों के क्रम को निर्देश दे रहे हूँ। तना जो करना है वो यह, तना यह भ्रम नहीं रखना चाहिए कि शरीर ही आत्मा है। इसी परिस्थितियों से जो ये विचार बढ़ावा और शरीर ही आत्मा है बल कहलावा है, तना इसी परिस्थितियों से दूर रहना चाहिए जो ईश्वर बल पैदा कर रहा है। तना यह भ्रम होने का कारण अहंकार नहीं करना चाहिए कि शरीर ही आत्मा है या शरीर में रुचि बढ़ने का कारण तना सांसारिक सुखों और भोगों का भोगने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। यदि तेरे मन में इसी इच्छाएं वो इच्छाएं पूरी को नहीं होगा तो क्रोध उत्पन्न होगा। तना वो क्रोध नहीं करना चाहिए। तना संपत्ति का स्वामित्व को त्याग करना चाहिए, अर्थात तेरा मन में है यह मेरो है या वह मेरो है जिसो विचार नहीं होना चाहिए। तना मैं और मेरा की भावना से छुटकारो पाना चाहिए। तना सदैव शांत और स्थिर अवस्था में रहना चाहिए। श्रीमन नारायण को ध्यान करना चाहिए और तेरी यह दृढ़ बुद्धि होनी चाहिए कि सच्चो सुख केवल स्वयं को अनुभव करना में ही है। अहिया कहकर श्री कृष्ण परमात्मा परब्रह्म न प्राप्त करने के लिए अपनाई जाने वाली सभी साधनाओं न समझा रहा है। श्री कृष्ण परमात्मा की शिक्षाओं को ध्यान करता हुआ परब्रह्म न प्राप्त करने के लिए उपरोक्त सभी साधनाओं को पालन करता हुआ प्रत्येक कार्य न श्रीमन नारायण की सेवा मानकर श्रीमन नारायण न प्राप्त करना ही अपना जीवन को लक्ष्य बनाता हुआ तथा केवल श्रीमन नारायण की ही शरण में जाता हुआ मैं श्री कृष्ण परमात्मा का वचनों ने श्लोक का रूप में दोहराने को प्रयास करा। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते। जय श्रीमन नारायण। श्रीमद् भगवद गीता को संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 श्लोक 65 से 70 में 8 काम करना दिया गया है। श्री कृष्ण कहा मना वो लोग पसंद है जो ये 8 बातों को पालन करे। मैं भी भक्त के हर तरह से रक्षा करूँगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता न सुनने के बाद अर्जुन कहा करिष्ये वचनम त्व, जिको अर्थ कृष्ण मैं बइया ही करूँगा जैया थे कहोगा। यही कारण है कि श्री कृष्ण अर्जुन सब तरह की सफलता और जीत प्रदान करा। आओ आपा परमात्मा ने वचन देवा कि ये 8 कर्मों का पालन करांगा। यहाँ की कोई पूजा तप या यज्ञ को नहीं जो परमात्मा ने यह शब्द देने से बढ़कर है। मैं कहूँगा कि आपा ने यह 8 प्रतिज्ञा करनी चाहिए। कृपया आपा ने अपने दिल और दिमाग से सोचना चाहिए। इस तरह श्री कृष्ण ने अपना वचन देता हुआ आओ आपा सब श्री कृष्ण का चेहरा न खुशी से चमकता हुआ देखा और आनंद को अनुभव करा। जय श्रीमन नारायण। यह मारो 8 वचन। मारो पहलो वचन हे श्रीमन नारायण, जैया थे निर्देश दिया मैं हमेशा थारो ध्यान करूँगा और थारा बारे में सोचूंगा। मारो दूसरो वचन हे श्रीमन नारायण, जैया थे सलाह दिया मैं हमेशा थारो भक्त रहूँगा। मारो तीसरो वचन हे श्रीमन नारायण, मैं अपना सारा काम थारी सेवा का रूप में और थारी संतुष्टि के लिए करूँगा। मारो चौथो वचन हे श्रीमन नारायण, जैया थे अनुसरण करना बोला था
મને પૂરો વિશ્વાસ है कि मैं थारो हूँ सदा थारा हाथ जोड़ूंगा और नमस्कार करूँगा। मारो पांचवो वचन, हे श्रीमन नारायण, मना थारा सब माम एकम शरणम ब्रज याद आवा, जो थे अकेला ही समर्पण करना बोला था। श्रीमन नारायण, मैं केवल थाना समर्पण करूँगा। मारो छठो वचन, हे श्रीमन नारायण, મને थारा सब माँ सुचाहा याद आवा, थे माना शोक न करने को आश्वासन दिया, अब मैं शोक को नहीं करूँगा। मारो सातों वचन, हे श्रीमन नारायण, थे श्रीमद् भागवत गीता देकर मारा सभी पर कृपा किया हो और आशीर्वाद दिया हो। मैं कम से कम एक श्लोक पढ़ने या सुनने को वादो करूँ। मारो आठों वचन, हे श्रीमन नारायण, थे सारी मानवता ने गीता प्रदान किया हो। गीता में थारा दिव्य शब्द भी भक्ता तक फैलाने को प्रयास करूँगा जो गीता से अपरिचित था। मैं अबार परमात्मा ने 8 वचन दिया हाँ। मैं रोज श्रीमन नारायण ने वचन देवा कि मैं वहीं ही करूँगा जिया वो कहोगा। अपना आप में यह एक महान पूजा है। आओ आपा सब अटल विश्वास के साथ वचन देवा। जय श्रीमन नारायण। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तः ब्रह्मभूयाय कल्पते। ओम अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते।